रंजॉय आप ही से करना चाहेंगे, बिकॉज आपसे ज्यादा बेहतर जानकारी इसकी किसी के पास नहीं। प्लीज प्लीज। देखिए, ये जो धारावी का जो प्रोजेक्ट है, ये मैं समझता हूँ नहीं कर पाएगा अडानी जी, और अडानी जी का जो घराना है नहीं कर पाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं, मगर एक कारण है, अभी तो महाराष्ट्र का चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसका नतीजा आने वाले हैं 23 नवंबर। और अगर सत्ता बदल जाता है तो अगर समझ लीजिए ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के जगह में आप समझ लीजिए उद्धव ठाकरे आ जाता है, और एक बड़ा संभावना है, क्या होगा नहीं होगा 23 नवंबर हमें मालूम पड़ा। उद्धव ठाकरे खुद, मैं उनसे बात किया, उनका बेटा आदित्य ठाकरे सीधा कह दिया कि ये जो ठेका है ये नहीं चलेगा, इसको कैंसिल हो जाएगा। अब पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाका में, जहाँ पे एक बहुत विवादित इलाका है, एक देखिए जहाँ पे आप नमक बनाते हैं, सॉल्ट पैन्स कहते हैं, उस जगह देवनार एक और जगह है जहाँ पे बॉम्बे में सबसे बड़ा जो कूड़ा कचरा वहां पे जमा होता है, वहां पे। इससे पहले और भी मुंबई में अलग अलग जगह में ये जमीन ये कंपनी को मिला है। ये कंपनी क्या है, इसका 80% हिस्सा है अडानी ग्रुप की, और इसके 20% है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार का एक संस्था महाडा, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस तरह से ठेका जिन्होंने दिया, एक तरह से मैं समझता हूँ मैच फिक्सिंग। एक बड़ा लंबा इतिहास है, आज नहीं 10 साल से भी ज्यादा लंबा चल रहा है, मगर जिस तरह से टेंडर, जिस तरह से बोली, जिस तरह से ऑक्शनिंग हुआ, एकदम सीधा, इसमें पारदर्शिता नहीं था। और लोग बहुत दुखी है कि जिस तरह से नियम बदल रहे हैं, TDR, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। दो बात और करना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा अपने बारे में भी कह रहा हूँ। हमारे एक फिल्म है दादा कौन, ये 45 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये आपका दर्शक देख सकते हैं, ये हमारे YouTube चैनल में है, परंजॉय ऑनलाइन में। हमने साफ साफ कह दिया कि देखिए धारावी ऐसा जगह है जो विश्व में ऐसा जगह कहीं नहीं है। 2.5 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसमें 1 लाख लोग आते हैं जाते हैं, और 4 लाख लोग, सरकार एक समय कह रहे थे ये गैर कानूनी तरह से रह रहे, और सिर्फ लोग वहां रहते नहीं, 10, 12, 20 हजार वहां छोटे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस है, अलग अलग छोटे छोटे कारखाना है। मुंबई शहर का पूरा अर्थव्यवस्था ये धारावी के ऊपर निर्भर करते हैं। मैं समझता हूँ इतने डेंसली पॉपुलेटेड, इतना आबादी, ऐसा जगह मुंबई क्यों, एशिया क्यों, भारतवर्ष क्यों, विश्व में ऐसा जगह नहीं मिलेगा। तो इसको आप नया करके रीडेवलपमेंट करेंगे, और जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये इसको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और बना दे, और यहाँ वहां के लोग इसको मैं समझता हूँ वो मानेंगे नहीं। और मुंबई के जो बड़े बड़े रियल एस्टेट जो रियल एस्टेट लॉबीज है, वो भी दुखी है। वो तो पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, मगर बोलते हैं प्लेइंग फील्ड इज नॉट लेवल, कि आप एक कंपनी को ज्यादा एडवांटेज दे दिया। तो ये सचमुच ये पूंजीवाद नहीं है, सचमुच ये कंपटीशन नहीं है, एक प्रतिद्वंदिता नहीं है। तो मैं समझता हूँ, और इसका एक लंबा इतिहास है, और अगर आप स्पेसिफिकली हमें पूछेंगे, हम बताएंगे आपको क्यों मेरा लग रहा है जिस तरह से ये ठेका मिला है अडानी ग्रुप को, और जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और जिस तरह से जमीन उनको मिल रहा है। मुंबई, आप ये भूलिए मत, मुंबई शहर में जो जमीन का जो कीमत है, जो रहने का जगह, रियल एस्टेट का जो कीमत है, ये विश्व में इतना ऊंचा कीमत किसी का नहीं है। ये अर्थशास्त्री जैसे अरुण कुमार जी आपको समझा देंगे। अर्थशास्त्री कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब सिर्फ डॉलर और रुपये के साथ आप तुलना नहीं कर पाएंगे। इतना महंगा है मुंबई में कि लोगों के लिए जो अपना एक छोटा सा मकान है, जो अपना सिर के ऊपर एक छत है, वो राजा समझते हैं। इतना महंगा है रहने का जगह। तो
इस जगह में आप एक ग्रुप को, एक समूह को, एक घराना को जिस तरीके से आपने ठेका दिया, मैं समझता हूं एक तो ये पारदर्शिता नहीं है, दूसरी है आप इसके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक कैंसिल किया आपने, एक और किया। यही देवेंद्र फडणवीस दुबई जाके दुबई का एक यूएई का कंपनी को ठेका मिला था, अचानक ही कैंसिल हो गया, केस चल रहा है। तो मैं समझता हूं ये एक एग्जाम्पल है, एक प्रतीक है। सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं, क्रोनी पूंजीवाद नहीं, आप कहेंगे ये ओलिगार्की है, जहां पे जो सरकार है और जो बड़ा उद्योगपति है, इन लोगों के जो इंटरेस्ट है एक साथ मिल गया, और इसीलिए लोग कह रहे मोडानी हटाओ, धारा भी बचाओ।